नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। एलपीजी संकट और 125 यूनिट फ्री बिजली की झूठी घोषणाओं पर कांग्रेस का हमला, पटना में हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ इनकम टैक्स गोलंबर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन। बिहार में कांग्रेस पार्टी पटना में बिजली बिल में बढ़ोतरी और एलपीजी संकट को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में यह प्रदर्शन 1:15 बजे इनकम टैक्स गोलंबर पर होगा। कांग्रेसी इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराएंगे। इससे पहले पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर पार्टी ने सक्रियता दिखाते हुए प्रदर्शन किया था। तेजस्वी यादव ने केरल में कहा है कि मैं बिहार से आता हूं, जो भारत के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है। उनके इस बयान पर जमकर सियासत हो रही है और उनकी काफी किरकिरी हो रही है। एनडीए के तमाम नेता उन पर हमलावर हैं। इस बीच तेजस्वी यादव को एआईएमआईएम के नेता का समर्थन मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। राजद नेता द्वारा केरलम में चुनाव प्रचार के दौरान बिहार और राज्य सरकार को लेकर किए गए दावों पर खफा पासवान ने कहा कि तेजस्वी को शर्म आनी चाहिए। केरल में बिहार को बदनाम कर रहे तेजस्वी यादव। किशोर को 2 करीबी नेता देंगे बड़ा झटका, जनसुराज में टूट की अटकलें तेज। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। एक ओर जहां एनडीए सरकार में फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में भी हलचल देखने को मिल रहा है। महागठबंधन के 4 नेताओं को लेकर सियासी भ्रम बना हुआ है, तो वहीं राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भी बड़ा झटका लग सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के कुछ प्रमुख नेता जल्द ही पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार में 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी पेंशन पर संकट, इस दिन होगा भुगतान। खजाने पर लगे ताले, ट्रेजरी की सख्ती जारी। बिहार सरकार ने आखिरकार 10 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन पेंशन का संकट टाल दिया, लेकिन पैसा अभी तक खातों में नहीं पहुंचा है। सचिवालय के 50,000 कर्मियों को 6 अप्रैल और जिलों में तैनात कर्मियों को 4 अप्रैल से भुगतान शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। बांका में मत्स्य विभाग किसानों को तिलापिया मछली पालन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि यह मछली तेजी से बढ़ती है और साल में 2 बार इसकी खेती की जा सकती है। विभाग किसानों को मुफ्त बीज भी उपलब्ध कराएगा। बाय बाय सिलेंडर, पटना के 30,000 घरों में दौड़ी पीएनजी। नए कनेक्शन के लिए लगेंगे 5 स्पेशल कैंप। राजधानी पटना में पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। रसोई गैस की किल्लत के बीच पीएनजी कनेक्शन के विस्तार को तेज किया गया है। जिला प्रशासन और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से शहर के अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी पहुंचाने की कवायद जारी है। बिहार में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र को लेकर नियमों को और सख्त कर दिया गया है। सरकारी ने इन प्रमाण पत्रों को बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आवश्यक कागजात के किए गए आवेदन सीधे खारिज कर दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। रेलवे में भर्ती की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे में बम्पर बहाली की मंजूरी मिल गई है। रेलवे बोर्ड ने 2026 में तकीशियन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कुल 6,565 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना CEN जारी की जाएगी। नवादा कांड पर सियासत तेज, वारदात पर तेजस्वी का सख्त रुख। राजद ने कहा, प्रशासन की लापरवाही से भड़की हिंसा। बिहार की सियासत में नवादा की घटना ने सियासी तापमान को अचानक तेज कर दिया है। रोह में 28 मार्च को हुई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली वारदात पर राष्ट्रीय जनता दल ने सख्त रुख अपनाते हुए सीधे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हुए जांच कमेटी गठित की। बिहार में हड़ताली अंचल अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार हड़ताल के पीछे के दबाव की जांच कराएगी और काम पर नहीं लौटने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकारी अपनी परिस्थितियों के कारण परेशान हैं, उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
बिहार के मोकामा में आज अंतर्राष्ट्रीय महादंगल का आयोजन किया जाएगा। मोकामा विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की ओर से नदवा गांव में इसका आयोजन किया जा रहा है। जानकारी अनुसार मोकामा विधायक ने बाहुबली विवेका पहलवान की पुण्यतिथि पर इसका आयोजन किया है। उनका दावा है कि इस कार्यक्रम में 8 से 10 लाख लोगों की भीड़ जुट सकती है। आयोजन को लेकर इलाके में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बिहार में समय से पहले दस्तक दे रही भीषण गर्मी और लू के खतरों को देखते हुए नीतीश सरकार अलर्ट मोड पर है। समाज कल्याण विभाग बिहार ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में तत्काल प्रभाव से बदलाव कर दिया है। अब राज्य के तमाम आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक ही संचालित होंगे। यह फैसला छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को दोपहर की चिलचिलाती धूप और उमस से बचाने के लिए लिया गया है। जेल से रिहाई के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर बाहुबली नेता अनंत सिंह का नाम सुर्खियों में है। सरकार ने उन्हें पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य मुकर्रर कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद अनंत सिंह इस जिम्मेदारी से लगभग बेखबर नजर आए। उन्होंने अपने खास देहाती अंदाज में कहा, सब हम कुछ जानबे नहीं करते हैं। हम क्या बने हैं, क्या नहीं बने हैं, कुछ पता नहीं। बिहार के अस्पतालों में दवाओं की कमी होगी। दूर बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी सदर और अनुमंडलीय अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम BMSICL को दवा भंडार मद के तहत दी जाएगी। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। राज्य में अब धीरे धीरे गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। हाल के दिनों में जहां कुछ इलाकों में बारिश और आंधी देखने को मिली थी, वहीं 3 अप्रैल को पूरे राज्य में मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलेगी और दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस होगी। बिहार में फिल्म निर्माताओं को वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी। कलाकारों की बन रही लिस्ट। राज्य में फिल्म नीति लागू होने के बाद यहां पर फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला जारी है। बिहार की बदलती तस्वीर अब सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने लगी है। फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत बिहार में अब फिल्मकारों के लिए नया शूटिंग हब बन गया है। हर दिन हो रही 28 लाख सिलेंडर की डिलीवरी, बेवजह न लगाए कतार। इंडियन ऑयल ने लोगों से की अपील। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बताया कि वह प्रतिदिन लगभग 28 लाख LPG सिलेंडर डिलीवर कर रहा है। कंपनी ने ग्राहकों को आश्वस्त किया कि LPG की कोई कमी नहीं है और बेवजह बुकिंग या जमाखोरी न करें। दरभंगा के लिए बड़ी खबर। रैयाम चीनी मिल शुरू करने की कवायद तेज। बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 फीट के समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार अभियान के अंतर्गत दरभंगा जिले की बंद पड़ी रैयाम सहकारी चीनी मिल को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहकारिता विभाग ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मिल की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने का कार्यादेश जारी कर दिया है। इस फैसले से मिथिलांचल के किसानों और स्थानीय युवाओं में रोजगार की नई उम्मीद जगी है। जिले में ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस मामले में जिला शिक्षा विभाग ने 386 शिक्षक शिक्षिकाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिससे शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। DPO स्थापना शिव कुमार वर्मा द्वारा जारी पत्र के अनुसार 30 मार्च को कई शिक्षकों ने अटेंडेंस स्टेटस कॉलम में प्रेजेंट और अटेंडेंस टाइप में मार्क ऑन ड्यूटी दिखाया। बिहार की जीविका दीदियां अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़ेंगी। कम ब्याज पर मिलेगा लोन। बिहार सरकार जीविका दीदियों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जोड़ने की पहल कर रही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगर महिलाओं को पहचान, सम्मान और रोजगार को मजबूत करना है। योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण, प्रशिक्षण, कच्चा माल और बाजार सुविधा मिलेगी। बिहार का शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद कई जगहों से गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं। इसी कड़ी में नवादा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी अनुसार शिक्षकों के द्वारा ई-शिक्षा कोष पर गड़बड़ी की गई है, जिसके बाद विभाग ने 386 शिक्षकों को नोटिस भेजा है। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। गर्मी की मार से बचाने को पटना के बसों में रखे जाएंगे ORS। सड़कों पर लगेंगे प्याऊ। पटना जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। DM डॉ
त्यागराजन एसएम ने विभिन्न विभागों को आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया। आधार में जन्मतिथि सुधार के लिए कोर्ट क्यों? पटना हाई कोर्ट की यूआईडीआई पर सख्त टिप्पणी, व्यवस्था पर उठे सवाल। पटना हाई कोर्ट ने आधार में जन्मतिथि सुधार की बढ़ती याचिकाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ बताया। वैध दस्तावेज होने के बावजूद लोगों को कोर्ट आना पड़ रहा है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पाटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग से 3 कारतूस बरामद किए गए। मौके पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए संदिग्ध यात्री को तुरंत हिरासत में ले लिया। बिहार की राजधानी पटना स्थित राज्य महिला आयोग के दफ्तर में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक प्रेमी जोड़े ने आयोग के अधिकारियों के सामने विवाह करने का निर्णय लिया। परिजनों के कड़े विरोध के चलते कार्यालय परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि सुरक्षा के लिए डायल 112 फीट की पुलिस टीम को बुलाना पड़ा। लगभग 2 घंटे तक चली खींचतान और बहसबाजी के बाद अंततः लड़के ने आयोग के सदस्यों की मौजूदगी में लड़की की मांग भरी और उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। गंगा सफाई को लेकर हर वर्ष बड़ी रकम खर्च होने के बीच केंद्र सरकार ने दावा किया है कि गंगा नदी का पानी अब अधिकांश स्थानों पर नहाने के मानकों को पूरा कर रहा है और नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार घट रहा है। यह जानकारी लोकसभा में जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में दिया है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 जनवरी से अगस्त के मीडियन जल गुणवत्ता आंकड़ों के अनुसार गंगा का पीएच स्तर और घुलित ऑक्सीजन सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर नहाने के तय मानकों के अनुरूप पाया गया है। गोपालगंज के मशहूर थावे दुर्गा मंदिर में आगामी धार्मिक आयोजनों को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन इस बार सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि सुरक्षा का साया भी गहरा है। खुफिया इनपुट्स और भारी भीड़ की आमद को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना हो गया है। करीब 3 से 4 हजार अकीदतमंदों के जुटने की आशंका के बीच हर एंगल से निगरानी का तगड़ा बंदोबस्त किया गया है।